नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेवा में ग्लो विद इन राइज बियॉन्ड। आज डेट है 3 अक्टूबर और ये डेट मेरी फेवरेट डेट में से एक है क्योंकि आज है मेरे पापा का बर्थडे। पापा हमारी दुनिया होते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, है ना। लेकिन जब पापा गए तब पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई और समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे लाइफ को वापस पटरी पे लेके आए। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी बात पे कर रहे हैं कि जब हमारे जीवन से कोई चला जाता है तो हमको कैसे उनको याद करना चाहिए और कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कोई एक विचार हमारे दिमाग में आना चाहिए, उस विचार से हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हो गया है, अब हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, हम वही रुक नहीं सकते और ज़िंदगी रुकती भी नहीं है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पापा नहीं थे तो मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी, हम तीनों अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे कि कैसे हम अपनी लाइफ को वापस पटरी पर लेके आएँ। लेकिन एक दोस्तों, हमेशा एक सवाल मेरे मन में आता है कि जो व्यक्ति गया है वो क्या चाहता है, कैसे आपको देखना चाहता है। क्या उन्हें हमेशा रोके याद करें, या आप जब उन्हें याद करें तो आपके दिल में एक स्ट्रेंथ आए, मुस्कुराहट आए और प्राउड फील हो, और उन्हें भी वो प्राउड फील हो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमेशा ऐसा काम करें कि वो वहाँ पे भी आपके ऊपर प्राउड फील करें, है ना। क्या वो यही चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में हिम्मत दिखाएं और प्यार से आगे बढ़ते जाएं? क्या जो हमारे गए हैं वो हमें रोता हुआ देखना चाहते हैं या जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, है ना। जैसे जब मेरे संग ये हादसा हुआ था, मेरे पापा गए थे, तो मैंने एक ही बात सोची कि जो जवान होते हैं हमारे, जो बॉर्डर पे काम करते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनके कितने बच्चों ने उनकी शक्ल देखी भी नहीं, उनको शायद पापा बुलाया भी नहीं होगा और वो शहीद हो गए। तो मैं तो उन लकी में से हूँ जिसने 22 साल अपने हैंडसम और प्यारे पापा के संग अपनी लाइफ बिताई। वो भी ब्लेसिंग है। मैं एटलीस्ट उनमें से तो नहीं हूँ जिन्होंने अपने पापा को देखा ही नहीं या याद ही नहीं है ना। तो आपको कुछ एक ऐसा उठाना पड़ेगा जिससे आप उस दर्द से बाहर निकल सको, आपको हिम्मत आए, और जो गया है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, वो आपकी कमजोरी ना बने। दर्द को डिनाई मत करो, उसको अपनाओ और आगे बढ़ना है ना। उनकी यादों को अपने साथ रखना है और उसको स्ट्रेंथ बनाना है। हर नई सुबह उनकी तरफ से गिफ्ट समझना और उसका बेस्ट उपयोग करना है अपने जीवन को लाइट अप करने के लिए। जस्ट थिंक हाउ यू कैन चेरिश देयर मेमोरीज। ठीक है, हम कैसे चेरिश कर सकते हैं उनको। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं था, है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने तो केवल ये सोचा कि वो जवान थे जिनके बच्चों ने उनकी शक्ल नहीं देखी। मैं तो लकी हूँ कि मैंने 22 साल अपने पापा के संग बिताए, है ना। तो ये सफ़र में फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपको सपोर्ट करने के लिए। जैसे मैं उस समय सेंट्रल एकेडमी स्कूल में मैं जॉब करती थी भीलवाड़ा के, और वहाँ की जो प्रिंसिपल थी विनीता राजपूत, उनका बहुत बड़ा रोल था मुझे स्ट्रेंथन करने में। तो ऐसे ही आपके भी जीवन में कोई ना कोई होगा जिसने आपको सपोर्ट करा होगा, जिसने आपको उस दर्द से बाहर निकाला होगा। तो कमेंट में उस फ्रेंड का नाम लिखिए, आपके रिश्तेदार का या आपके बहन भाई का नाम लिखिए और ग्रेटिट्यूड शो करिए कि दे आर द पर्सन जिन्होंने आपको स्ट्रेंथन करा इतने कमज़ोर पल में, जब आप बिल्कुल टूट के बिखर सकते थे। एक ही चीज़ जैसे बॉलीवुड में बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, ऐसे लाइफ में भी है, लाइफ मस्ट गो ऑन। इसी विचार के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। हमारे उन्हीं 10 विचारों पे अभी हमें चर्चा करनी है। फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ, और याद करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर लिखें जिसने आपका साथ दिया उस कठिन समय में। उनको फ़ोन करिए, उनसे बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए। वो मोमेंट हमेशा ध्यान रखने हैं। जो गया है उसके मोमेंट्स को चेरिश करिए और जो है उसको हमेशा याद रखिए। साइनिंग ऑफ, एकता दुबे फ्रॉम नेवा, ग्लो विद इन एंड राइज बियॉन्ड। थैंक यू।